मेरी भी यही ख्वाहिश है अम्मी कि मैं इस घर में वापस आ जाऊं, लेकिन मेरे ऐसा करने से मेरी वो माँ अकेली हो जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि हादिया जब आती है अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर में, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इधर सराज साहब जो रहते थे तुम्हारे अब्बा जान, वो तुम्हें इस घर में आना तुम्हारा उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से अब इस घर दुनिया से चले जा चुके हैं। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर वापस आ जाओ। इधर आप देखेंगे कि हादिया बोल पड़ती है कि अम्मा, मेरा दिल भी चाहता है कि मैं अपने घर में वापस आऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने घर में वापस नहीं आ सकती। अगर मैं अपने घर में वापस आती हूँ और वापस के उस घर में नहीं जाती, तो वहाँ पर रहने वाली मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी। इस पर आप देखेंगे कि इसकी अपनी माँ को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये हादिया क्या बोल रही है। उस पर उसकी माँ कहती है कि क्या बात है कि कौन सी माँ अकेली पड़ जाएगी। तब वो कहती है कि जिसने मेरा इतना साथ दिया और मुझे इस मकाम पर लाने में और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत है, और मैं उनको मेहनत को रहेगा नहीं जाने दी। मैं उनको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? वो है मेरी सांस। लेकिन इस पर उसकी माँ कहती है कि शाबाश बेटी, अगर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। इधर आप देखेंगे कि जब हादिया घर वापस जाती है और उस फूलों का गुलदस्ता लेकर जाती है और अपनी माँ को देती है और कहती है कि ये आंटी, ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हो। अगर मेरे आप साथ ना देती हो तो आज मैं इस मकाम पर नहीं थी। इस पर उसकी सास कहती है कि नहीं बेटा, ये सब कुछ तुम डिजर्व करते थे, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है, इसके अलावा और कोई नहीं। जो इस तरह का शान है तुम्हारे साथ सलूक किया, अगर कोई और लड़की होती तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने कहा है कि जो